तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? 3 कह रहा है कंसीडर द पॉइंट्स आर, यानी इसमें पॉइंट दिए हुए हैं आर ए एम पी करके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो कंसीडर द पॉइंट्स आर 3 0, ए 0 -2, एम -5 -2 एंड पी -5 और 2 if they are joined in the same order predict। ठीक है, तो सेम ऑर्डर में हम प्रिडिक्ट करते हैं तो क्या होता है हमारे पास में। देखिए इसमें पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास में पॉइंट कौन कौन से हमारे पास में। आर 3 और 0, ए 0 और -2, एम -5 और -2, पी -5 और 2। प्लॉट करना हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे प्लॉट करेंगे। पहले x ढूंढेंगे फिर y ढूंढेंगे। सबसे पहले x ढूंढेंगे, y ढूंढेंगे। r के लिए पहले x ढूंढेंगे 3, y ढूंढेंगे 0। तो x तो हमारे पास में ये हो गया 3, y क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया हमारे पास में ये हो गया। ठीक है, किसके लिए हो गया? ये r हो गया हमारे पास में। कितना? 3 और 0। दूसरा कितना है? a कितना है? 0 और -2। x पर क्या ढूंढेंगे? 0 और y पर ढूंढेंगे -2। -2 हमारे ये माइनस के नंबर है हमारे पास में, ये हो गया -2। ये क्या होगा हमारे पास में? r था तो ये होगा a। क्या हो गया? a। ये कितना होगा? 0 और -2। समझ में आ रहा है? अगर हमने पॉइंट प्लॉट करनी, जो मैं सबसे पहले प्रिपरेशन में बताया था आपको, तो प्रिपरेशन में हमें क्या करना था, हमने बताया था पॉइंट किस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर, यानी कि इस पे ग्राफ पेपर पर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बना करके शो कर रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्वेश्चन को आपको ग्राफ पेपर पे भी करके दिखा दूं। तो चलिए पहले तो यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद में ग्राफ पेपर पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज क्लियर होगी हमारे पास में। m कितना है? -5 और -2। तो -5 लिया हमने, ये -5 हो गया और -2 नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये अगर हम सीध देखेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये क्या होगा हमारे पास में? m हो गया, यानी कि -5 और -2। क्लियर हो गया। अब क्या हमारे पास में? p कितना? -5 और 2। तो -5 तो यही है, p प्लस का है तो वो ऊपर जाएगा, यदि p। अब वो कह रहे हैं कि इन सबको जोड़िए। क्या करना है? इन सबको जोड़ना है हमें। तो r ये हमने ऐसे करके जोड़ दिया, फिर हमने क्या काम किया? m को जोड़ दिया इससे, फिर हमने क्या किया? ये p को जोड़ दिया हमने ऐसे। ठीक है, फिर इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। तो एक तरीके से अगर वो पूछेगा फिगर क्या है, तो क्या बना? ये क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया? ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन ही कुछ और पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है 2 साइड ऑफ द रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कौन सी है? तो ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? PM परपेंडिकुलर है कितने पर? AM पर। PM परपेंडिकुलर है AM पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्लियर हो गया? PM जो है वो क्या है हमारे पास में? AM पर परपेंडिकुलर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 साइड ऑफ द रैंप दैट इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस। तो इसमें दो हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी है हमारे पास में? AM। तो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 साइड ऑफ द रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्स एक्सिस। अगर हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी है? AM। ठीक है, तो इसका हम पार्ट 2 यहां पर लिख लेते हैं। जो पार्ट 2 है क्या कहेंगे? AM इज पैरेलल टू किसके? एक्स एक्सिस।
ठीक है, अभी इसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट भी है हमारे पास में। वो किसका है हमारे पास में? वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के पैरेलल कितना है? पीएम। पीएम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर हो रहा है ना? यानी कि पीएम जो है हमारे पास में ये है, ये इसके क्लियर, यानी कि पैरेलल है एक दूसरे के। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। और मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक पॉइंट को शीशे से देखें, यहां पर अगर हम शीशा लगा दें, ठीक है, और उसमें देखें इस पॉइंट को, कहां दिखाई देगा? यहां दिखाई देगा। यानी कि एम और पी जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, क्या है? पी एंड एम आर मिरर इमेज फॉर ईच अदर। ठीक है, एक्स एक्सिस को अगर हम मिरर मान लेंगे, इस एक्सिस को मिरर मान ले, मिरर मीन्स दर्पण। दर्पण मीन्स शीशा, जो जिसमें हम चेहरे को देखते हैं अपने को। ठीक है, अगर वो मान लें तो हमारे पास में केवल यही पॉइंट ऐसे हैं कि जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, दिखाई देंगे हमें। तो ये क्लियर हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर था, कौन सा? 3, वो हमने यहां पर कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पर? 4 पर। तो जो हमारी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, हम उसमें आपको क्वेश्चन ये करने बता रहे हैं। आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और समझाने का प्रयास, अभी इसी क्वेश्चन को हम ग्राफ पर भी समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, शुभकामनाओं के साथ, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो आगे। और हाँ, हमारी मेहनत को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे इस क्लास को लेते हैं, राहुल ट्यूशन क्लासेस की जो क्लासेस हैं, अगर वो आप ज्वाइन कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आगे अगर हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा संख्या में हो जाते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे आपके लिए भी, हमारे लिए भी। इसलिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबसे कहिए कि वो अपने फोन से इसे सब्सक्राइब करें और आगे बढ़िए। तो अभी आगे नेक्स्ट टाइम में 10th क्लास की बुक आ जाएगी, तो हम उसे भी इसी तरीके से बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। अब 9th में आपके लिए यूजफुल है, 10th में भी आपके लिए यूजफुल होगा। तो आपके जितने भी जानकार हैं, सबसे बोलिए कि राहुल ट्यूशन सेंटर को सब्सक्राइब करें और फायदा उठाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार फिर से शुभकामनाओं के साथ, बेस्ट ऑफ लक।